खजुराहो पहुंचा 25 श्रद्धालुओं का पार्थिव शरीर, आज होगा अंतिम संस्कार। खजुराहो एयरपोर्ट पर वीडी शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। उत्तरकाशी में बस हादसे के बाद पन्ना के साटा बुद्ध सिंह गांव में छाया मातम। हादसे में गांव के 8 लोगों की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड में सीएम शिवराज ने घायलों से की मुलाकात, अधिकारियों से ली हादसे की जानकारी। मृतक के परिजन को आर्थिक सहायता राशि का ऐलान। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में होगी कांग्रेस की जीत, राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला का बयान। रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायकों से की मुलाकात। कांकेर में सीएम बघेल की भेंट मुलाकात, 120 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा क्षेत्र में संपन्नता लाने के लिए काम करें। गोरेला पिंजरा मरवाही में जीजीपी का प्रदर्शन, गोंडवाना के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दी आत्मदाह की चेतावनी, प्रशासन पर आदिवासियों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पन्ना में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों के बीच भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां हरियाणा के विधायकों से सीएम बघेल ने मुलाकात की। बता दें, मफेयर रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की है। सीएम बघेल हरियाणा के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद पहली बार मुलाकात की गई थी। 10 जून को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। बता दें, मफेयर रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायकों से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। सीएम बघेल हरियाणा के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और ऑब्जर्वर बनाने के बाद पहली बार हरियाणा के विधायकों से मुलाकात की गई थी। बता दें कि 10 जून को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। खबर रायपुर से है, जो हरियाणा के विधायकों से सीएम बघेल ने मुलाकात की। मफेयर रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की है सीएम भूपेश बघेल ने और हरियाणा के ऑब्जर्वर सीएम भूपेश बघेल बनाए गए, जिसके बाद विधायकों से पहली बार ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद मुलाकात की गई। 10 जून को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां हरियाणा के विधायकों के साथ आज रणनीति बनाई जाएगी। आज दोपहर 3 से 6 बजे तक बैठक संभावित है। दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बतौर ऑब्जर्वर्स मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चर्चा कर सकते हैं। बता दें, कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने की कवायद अब तेज होती हुई नजर आ रही है। रायपुर से मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, हरियाणा के विधायकों के साथ आज रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ रणनीति पर चर्चा की जा सकती है आज बैठक में? बिल्कुल, देखिए हरियाणा विधायकों को लेकर के आज बैठक हो सकती है रायपुर में। और आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल भी आज पहुंच रहे हैं रायपुर। और इसके अलावा ये बैठक जो है वो सूत्रों के अनुसार ऐसी जानकारी है कि 3 से 6 बजे तक के आयोजित हो सकता है। और इस बैठक में वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला भी शामिल हो सकते हैं, शक्ति सिंह गोहिल भी शामिल हो सकते हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। जहाँ तक विधायकों की बात हम करें तो विधायक जो है वो हरियाणा के 31 विधायकों में से 30 विधायक रायपुर में ठहरे हुए हैं, मेफेयर रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं विधायक। और जो सुरक्षा के इंतजाम की अगर हम बात करें तो काफ़ी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। फ़ोन में जैमर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई भी संपर्क में ना आ सके। इसके अलावा जो विधायक है उनको एकजुट कैसे रहा जाए, ये जो मूल मंत्र है वो बैठक में दिए जा सकते हैं। और किस तरीके से हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में किस तरीके से विधायकों को अपने परफॉर्मेंस देनी है, इस पर भी बातें हो सकती है। आपको बता दूं कि 10 जून को राज्यसभा चुनाव है और विधायकों को लेकर के ये बात कही जा रही है कि जो तमाम विधायक है वो 9 जून को वापस जाएंगे, यानी कि अभी वो रायपुर में ही ठहरे हुए हैं। और तमाम जो नेता है, तमाम जो बड़े नेता है वो उनसे मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए सुप्रिया, हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ में रखा है क्रॉस वोटिंग के डर से कि क्रॉस वोटिंग ना हो। अब इसमें कांग्रेस कितनी सफल होती हुई नजर आ रही है अभी तक?
बिल्कुल, देखिए अगर हम क्रॉस वोटिंग की अगर हम बात करें तो उसी डर की वजह से यहाँ पर हरियाणा के विधायकों को रखा गया है। और अगर सुरक्षा की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा विधायकों को दी जा रही है। मेफेयर रिजॉर्ट में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पा रहा है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के प्रवेश जो है मेफेयर रिजॉर्ट में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुरक्षा के इतने ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं कि जो तमाम नेता है वो केवल वही शामिल हो पा रहे हैं। और इसके अलावा सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम है कि फ़ोन भी जैम कर दिया, यानी कि फ़ोन में जैमर भी लगाया गया है वहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर विधायकों से कोई भी व्यक्ति संपर्क ऐसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी तगड़ी है। और इसी वजह से रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में हरियाणा के विधायकों को रुकवाया गया है, ताकि किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग कहीं से भी ना हो। ना तो विधायकों का फ़ोन से किसी से संपर्क हो और ना ही विधायक बाहर निकले। तो यहाँ पर विधायकों को एक बंद कमरे में रखा गया है, जहाँ पर विधायकों से सिर्फ जिन्हें अनुमति है केवल वही जाकर उनसे मिल पा रहे हैं। देखिए, बतौर ऑब्जर्वर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चर्चा कर सकते हैं, किन मुद्दों को लेकर चर्चा कर सकते हैं, क्या कुछ निर्देश दे सकते हैं सीएम भूपेश बघेल सभी विधायकों को? बिल्कुल, अगर हम मुद्दे बात करें तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के विधायकों से चर्चा कर सकते हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकों को ये बता सकते हैं कि किस तरीके से एकजुट वो रहें, क्योंकि हरियाणा के 31 विधायक में से 30 विधायक रायपुर के मेफेयर में ठहरे हुए हैं। तो ऐसे में खरीद फरोख्त का किसी भी तरह का जो डर विधायकों को सता रहा है, वो किसी भी तरह से डरे ना, और जो अपनी जिस तरीके से विधायक ठहरे हुए हैं वो एकजुट रहे और एक दूसरे का साथ देते रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकों से चर्चा कर सकते हैं। देखिए, वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला भी शामिल हो सकते हैं, जो हरियाणा के भी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ। तो उनकी क्या अहम भूमिका रहने वाली है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए ये बैठक है, काफ़ी अहम बैठक है। अगर बैठक होती है तो उसमें शक्ति सिंह गोहिल भी शामिल होंगे, राजीव शुक्ला भी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। और ये तीनों ही नेता जो है वो विधायकों से बातचीत करेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि क्रॉस वोटिंग का जिस तरीके से डर था और उसके बाद फिर रायपुर में विधायक ठहरे हुए थे, तो उन्हें एकजुट रहने का जो संदेश है वो दिया जाएगा कि तमाम जो विधायक हो वो एकजुट रहें और किसी भी तरह की, जैसे कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति संपर्क करता है तो उनसे संपर्क में ना आए। तो इस तरीके से जो बात है वो कही जाएगी। और राज्यसभा के लिए हरियाणा के सभी विधायक इस समय छत्तीसगढ़ में है। देखना ये होगा कि कांग्रेस कितनी सफल हो पाती है क्रॉस वोटिंग को विधायकों से बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया में तमाम जानकारी देने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए बनाए गए हैं कांग्रेस ऑब्जर्वर राजीव शुक्ला बता रायपुर पहुंचे और मेफेयर रिजॉर्ट पहुंचकर कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की। वहीं राजीव शुक्ला ने हरियाणा में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि सभी एकजुट हैं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। जो विधायक नहीं पहुंचे वो भी साथ हैं। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक होगी और राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। और इस दौरान राजीव शुक्ला ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी की रणनीति सफल नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल हर हालत में वहाँ जीत होगी हरियाणा में, क्योंकि हमारे पूरे विधायक हैं और जीत भर के विधायक हैं और हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। बीजेपी के नेता का कहना है कि क्रॉस वोटिंग होके रहेगी और देखिए बीजेपी हमेशा जो है खरीद फरोख्त हार्स ट्रेडिंग इसमें रहती है, लेकिन कुछ सफल नहीं होंगे। हम निश्चित रूप से जीतेंगे, सीट हमें आएगी। यहाँ हमारे विधायकों का, हरियाणा के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, तो प्रशिक्षण शिविर में उनको उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद उनको प्रशिक्षण शिविर करके ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस सिलसिले में आए हम भी, है ना। वो 3 विधायक अपने साथ हैं, वो कोई ये नहीं है, वो कोई विधायक उस तरह के नहीं है कि वो कोई पार्टी लाइन से इधर उधर हो, पार्टी लाइन के साथ है, अपना काम कर रहे हैं वो। कांकेर दौरे पर गए सीएम भूपेश बघेल ने कांकेर जिला मुख्यालय के विश्राम गृह में 124 करोड़ रुपए के 72 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसमें 74 करोड़ रुपए के 60 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया और 49 करोड़ के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से क्षेत्र के संपन्नता लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम का अनुभव अच्छा और सुखद रहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बस्तर के प्रवेश द्वार कांकेर में लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों को जंगल में रहने पर सजा का एहसास ना हो,
बल्कि उन्हें सभी सुविधाएं नियमों के दायरे में ही मिले। आदिवासी संस्कृति वनों को नुकसान करने की नहीं है, बल्कि आदिवासी वनों के संरक्षण के लिए है। सीएम ने कहा कि बस्तर की स्थितियां बदली हैं और एक समय था जब लोगों के पास वोटर कार्ड नहीं थे, लिहाजा न राशन मिलता था और न ही किसी योजना का लाभ। लेकिन अब हालात बदले हैं। समीक्षा बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहा कि उन्होंने बस्तर संभाग की 12 विधानसभा में भेंट मुलाकात की और पिछले 3.5 सालों में जो परिवर्तन हुए वो सबको दिख रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में काम किया गया और आदिवासियों की आय के साधन बढ़े हैं और हर विधानसभा में बैंक की मांग आ रही है। इन 3-3.5 सालों में जो परिवर्तन बस्तर में दिखाई दे रहा है, कांकेर में दिखाई दे रहा है, वो रेखांकित करने वाला है। लोगों के आय में वृद्धि होने के कारण से, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे लघु वनोपज के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, उसका परिणाम, और शिक्षा के दिशा में जो काम किए हैं। आदिवासी हमेशा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे। हमारी सरकार उस दिशा में काम करते हुए बैंकों की मांग हर विधानसभा में मुझे मिली। सारे किसान मांग रहे हैं, आदिवासी मांग रहे हैं कि हमको बैंक चाहिए। एक अच्छा संकेत है कि आर्थिक गतिविधि यहाँ बढ़ी है और उसका परिणाम भी आप देख सकते हैं। कांकेर से लेकर बीजापुर तक के शहर में, चाहे वो मोटरसाइकिल के शोरूम हो, ट्रैक्टर के शोरूम हो, कार के शोरूम हो, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। तो समृद्धि आई है, शिक्षा के भूख यहाँ बढ़ी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ कांकेर जिले के उन बच्चों को, पालकों को, शिक्षकों को जो यहाँ के बच्चे मेरिट में आए और 6 बच्चे मेरिट में आए हैं। कोंडा गांव में एक बात जो आई, और यहाँ भी कुछ गांव वाले बोल रहे थे, बंदोबस्त त्रुटि की। तो वहाँ कोंडा गांव में बंदोबस्त त्रुटि अधिकांश गांव में है, क्योंकि बंदोबस्त हुआ नहीं था। जमीन किसी के है, किसी कब्जा में है और नाम किसी और का है। तो वहाँ मैंने जो ड्रोन के सर्वे करने का मैंने आदेश दिया है पूरे ज़िले का, तो उससे मैं समझता हूँ कि परफेक्ट उसमें सर्वे हो जाएगा। तो जो लगातार उसके कारण से विसंगति का सामना लोग कर रहे हैं, उससे वो निजात मिलेगी। तो वहीं कांकेर में सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान अलबेलापारा में मातृ एवं शिशु रोग अस्पताल का शुभारंभ किया। अस्पताल में इलाज के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने ग्राम पंचायत के लिए नए भवन का निर्माण कराने की भी घोषणा की है और साथ ही आदर्श गौठान समिति के 50 लाख रुपए के कर्ज को भी माफ करने का ऐलान किया और इसके अलावा गौठान के लिए सीसी रोड के निर्माण और शेड निर्माण की भी घोषणा साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल ने की। चलिए अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसमें एक मासूम को जीने का सहारा मिला। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दर इलाज के लिए भटक रही एक मासूम ब्लड कैंसर पीड़ित बच्ची के इलाज के खर्च का जिम्मा उठाया और जिससे उस मासूम की जीने की उम्मीद और बढ़ गई। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मदद के नाम पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए, जब एक गरीब परिवार की सारी उम्मीदें टूट गई, ऐसे मुश्किल वक्त में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल गरीब परिवार के लिए भगवान बनकर आए। क्या नाम है? लावण्या धनकर। लावण्या धनकर। हाँ बताओ बेटा। मेरे को ब्लड कैंसर है। बीमारियों के नाम से अनजान छोटी सी इस बच्ची को ब्लड कैंसर है। माँ बाप ने हर अस्पताल के चक्कर काट लिए, लेकिन पैसों के अभाव में कहीं उनकी बच्ची का इलाज नहीं हुआ। लेकिन भानु प्रतापपुर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कैंसर पीड़ित लावण्या धनकर और उसके माता पिता ने जब सीएम से भेंट की तो जीने की उम्मीद बंध गई। सीएम बघेल ने लावण्या धनकर के इलाज का पूरा जिम्मा उठा लिया। क्या नाम है? लावण्या धनकर। लावण्या धनकर। हाँ बताओ बेटा। मेरे को ब्लड कैंसर है। हाँ कब से बेटा? दिसंबर से। दिसंबर से पता चल। कहाँ इलाज चल रहा है? रायपुर से। पूरा इलाज कराएंगे तुम्हारा, जितना पैसा आएगा। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए सीएम बघेल सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं और उनकी दिक्कतों को दूर कर रहे हैं।
अपने शानदार काम को लेकर सीएम बघेल छत्तीसगढ़ की जनता के दिल पर राज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। गोरेला पेंड्रा मरवाही में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन किया। हालांकि भीड़ ज्यादा होने पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वहीं इस दौरान गोंडवाना के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयनाथ केराम कलेक्टर से मिलने पर अड़े रहे। जयराम केराम ने जिला प्रशासन पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के पास आदिवासियों, गरीब किसानों की शिकायतों पर कार्रवाई करने का समय नहीं है। गरीब आदिवासियों की जमीनों पर दलाल जबरन कब्जा कर रहे हैं और साथ ही गरीब आदिवासियों के साथ शोषण की सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि बाद में प्रशासन की तरफ से समझाइश दी गई, तब जाकर मामला शांत हुआ। बस्तर की पहचान पूरे देश और प्रदेश में यहाँ की कला और संस्कृति के लिए होती है, जिसे वर्षों से आदिवासियों ने वैसा ही संजो कर रखा है। लेकिन बीते कुछ सालों से युवा पीढ़ी में संस्कृति और परंपराओं की छाप धीमी पड़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बस्तर जिला प्रशासन ने बादल के जरिए बस्तर के विभिन्न आदिम समुदाय के पारंपरिक रीति रिवाजों, बोली, खान पान और लोक कलाओं को संरक्षित रखने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। और इसी क्रम में गोदना के लिए युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि गोदना टैटू का पारंपरिक रूप है। सैकड़ों वर्षों से बस्तर संभाग में गोदना का चलन रहा है। गोदना जो पहले होता था उसकी डिजाइन्स तो खैर फिनिश नहीं होती थी, साफ सुथरी नहीं होती थी। वो अब फिनिश तो होगी, साथ ही साथ वो पुरानी किसी बीमारी से बचाने के लिए आज हाइजीन है। आज की टेक्नोलॉजी में पेन बहुत कम होगा। गोदना में खून निकलता था, ब्लीड करता था, वो जगह सूज जाता था जहाँ पे टैटू किया जाता था। अब अभी की टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बहुत सेफ फीचर्स को लेके चल रहे हैं हम लोग और सब ऐसे ही सारे बच्चे ट्रेंड हैं कि जब भी कोई स्टार्ट करेंगे वो अपना नया टैटू या गोदना, तो पहले वो ग्लव्स पहनेंगे और बहुत हाइजीन तरीके से इस काम को किया जाएगा। रायगढ़ में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की अगुवाई में लोको रनिंग स्टाफ कंपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की मुख्य मांग है कि रनिंग कर्मचारियों के अवैध चार्जशीट 3 दिन तक कर्मचारियों को मुख्यालय से बाहर रखने का आदेश रद्द किया जाए। उसी के साथ ही नई लॉबी में मूलभूत सुविधाओं के बाद पोस्टिंग और नई पेंशन योजना रद्द करने और रात्रिकालीन भत्ता से सीमा हटाने, सुरक्षा नियमों के विरुद्ध ट्रेनों का संचालन बंद करने और रनिंग कैडर के रिक्त पदों की भरने सहित 12 सूत्रीय मांगे हैं, जिसके समर्थन में पूरे देश से लोको रनिंग कर्मचारियों ने उपवास रहकर ट्रेनों का संचालन किया। बिलासपुर मंडल के रायगढ़, कोरबा, शहडोल, बिलासपुर, बिजरी, सूरजपुर और खरसिया स्टेशनों में उपवास के साथ साथ धरना दिया गया। तनावपूर्ण माहौल में आज ड्यूटी करना पड़ रहा है और प्रशासन से हम लोग यही बात अपना रख रहे हैं आज एक दिवसीय उपवास के दौरान कि जो अमानवीय रूल है उनका उसको वापस लिया जाए। और हालांकि अभी जैसा बात हुआ है कि कुछ नियमों पे प्रशासन विचार करने को तैयार है और इसी में हमारे 2-3 साथी हैं जिनका जो वर्क टू रूल काम कर रहे थे उनका ट्रांसफ़र किया गया है। तो आज हम लोग उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे बैठे हैं कि उनका ट्रांसफ़र वापस किया जाए। वो कोई गलत चीज़ के लिए वो लोग नहीं ये कर रहे थे, वर्किंग के लिए ही बात कर रहे थे हमारे लिए। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां राजधानी के प्रियदर्शनी नगर शाखा के यूनियन बैंक में करोड़ों की ठगी की गई है। यूनियन बैंक के प्रधान खजांची किशन बघेल ने 5 करोड़ 68 लाख रुपए की ठगी की है। शातिर ठग ने करेंसी चेस्ट में सिक्कों की संख्या ज्यादा बताकर बैंक से ठगी की। बता दें कि शातिर ने कुल 3 महीनों में 7 खातों में जमा किए ठगी की रकम और पुलिस जांच में बड़े गिरोह के खुलासा की संभावना जताई जा रही है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने धारा 420 के तहत पूरा मामला दर्ज कर लिया है। प्रियदर्शनी नगर शाखा के यूनियन बैंक में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि प्रधान खजांची किशन बघेल ने 5 करोड़ 68 लाख रुपए की ठगी की है, जिसके चलते मामला दर्ज कर लिया गया और बड़ा खुलासा होने की संभावना भी जताई जा रही है। 3 महीने में 7 खातों में ठगी के पैसे आरोपी ने रख रखे थे। धारा 420 के तहत मामला दर्ज और बड़े गिरोह का खुलासा की संभावनाएं भी अब जताई जा रही हैं।
बिलासपुर के बिलासा देवी कन्वेंट हवाई अड्डा में बिलासपुर से भोपाल के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है। इसके साथ ही श्रेय लेने के लिए भी राजनीति जोरों पर है। बीजेपी जहां इसे केंद्र सरकार की योजना का नतीजा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे राज्य सरकार के पहल की उड़ान बता रही है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से बिलासपुर को हवाई सेवा से जोड़ा जाना बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल इसे सीएम भूपेश बघेल की पहल का नतीजा बता रहे हैं। पूरे देश में इसका विस्तार हो रहा है। उस दृष्टिकोण से जो हमारे राज्य सरकार की जो पहल होनी चाहिए, कहीं न कहीं कमी है और इसके कारण में अभी तक जो वृद्धि होना चाहिए वो संभव नहीं हुआ है। ये जो जमीन की बात करते हैं, लेकिन आज तक इनके द्वारा क्या प्रपोजल भेजा गया, क्या मांग की गई, क्या वार्ता हुई, कभी समाचार पत्रों में नहीं छपा है। केवल आरोप भर लगाते हैं और आरोप लगाना इनका काम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रतिबद्धता बिलासपुर के लिए हमारी सबकी है और इसके लिए हम लोग इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ रुपए का जो अलॉटमेंट राज्य सरकार से किया इस रनवे के लिए, उन्होंने जो पहल की, तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, कोई भी आदमी इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले बधाई के और धन्यवाद के पात्र माननीय मुख्यमंत्री जी है। उसके बाद अगर हवाई सेवा का जो यहाँ शुभारंभ हुई या विस्तार हुआ या शुरुआत हुई, तो उसके लिए निश्चित तौर पे हम उड्डयन मंत्री जी को भी बधाई देंगे। खबर रायपुर से है, जब विद्यार्थियों को स्मार्ट बनाने के लिए जीवन कौशल प्रोग्राम लाया जा रहा है। SCERT और यूनिसेफ के माध्यम से मॉडल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और गर्गी प्रदेशी यूनिसेफ राज्य कंसल्टेंट ने बताया कि मॉडल के तौर पर राजनांदगांव और दंतेवाड़ा जिला को चयनित किया गया है। यहाँ सफलता मिलने के बाद राज्य के सभी स्कूलों में ये प्रोग्राम संचालित किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रोग्राम में विद्यार्थियों में जीवन कौशल को लेकर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग का उद्देश्य बोलना, पढ़ना, सीखना के साथ उत्साह जगाने एवं मन से डर को खत्म कर पढ़ने के लिए प्रेरित करना ही मकसद है। नया सत्र 16 जून से है और ऐसे ही ढर्रे से हटकर इस बार कुछ नया होने वाला है। इसकी तैयारी जो है SCERT में चल रही है और हमारे साथ मौजूद हैं यूनिसेफ के राज्य कंसल्टेंट। मैडम, जो आप लोग प्रशिक्षण रख रहे हैं, जीवन कौशल प्रशिक्षण, इसके पीछे का मकसद क्या है और पूरा एजेंडा क्या क्या है? तो ये हम लोगों ने यूनिसेफ के साथ SCERT और उनको लेके हम लोगों ने 2 जिलों में दंतेवाड़ा और राजनांदगांव में ये जीवन कौशल कार्यक्रम चालू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि किशोर किशोरी बालक और बालिकाओं को जो हमारे बॉडी कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के कमी होती है इन बालकों और बालिकाओं को, तो वो कैसे दूर किया जाए, कैसे टीचर्स उसमें मदद कर सकते हैं, कैसे ये पढ़े रख के और जैसे जेंडर बालक और बालिकाओं में कैसे समान लाना है, कैसे आगे बढ़ के दोनों को एक साथ काम करना है, इसके ऊपर हम लोगों ने जीवन कौशल करके एक कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारी यंग लाइव्स एजेंसी, एक जो ट्रेनिंग एजेंसी है, वो दिल्ली से आई है। आज मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग का एक पहला दिन है। 4 दिन तक ये मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन होंगे ये दोनों जिलों से, और फिर उसको टीचर्स जो है इन दोनों जिलों के ये मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन करेंगे। जैसे कि आप बताएं कि भाई छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे जिले हैं और सभी जगह स्कूल हैं, तो आप 2 ही जिलों को क्यों चुने? कुछ कारण है क्या? तो ये जो हमारा जो 2 जिला है, ये हम लोगों ने, एक दंतेवाड़ा जो नक्सल अफेक्टेड है, LWE एक डिस्ट्रिक्ट है, और राजनांदगांव जो एक सेंट्रल हमारा लोकेटेड है, तो हम लोगों ने ये 2 डिस्ट्रिक्ट चुने हैं। लेकिन हम लोग अगले जनवरी से, अगले सत्र से यही प्लान कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम स्टेट वाइड ले सके और ये जो हमारे 54 मास्टर ट्रेनर्स हैं वो हर जिले में जाकर समझा जा सके मॉडल के रूप में आप 2 जिले चुने। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 जिला एक मॉडल के रूप से हर डिस्ट्रिक्ट को पूरे स्टेट वाइड ले जाएगा। ये ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम रखा गया है, अब देखना यही है कि 2 जिलों को मॉडल के रूप में जो है चयन किया गया और वहाँ के जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दी जा रही है, जो जाके आगे उन जिलों के जो अन्य शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देंगे। अब देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि ये मॉडल है और मॉडल अगर सफल होता है तो इसका जो है पहल पूरे राज्य में किया जाएगा। कैमरामैन नागलकर के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। खबर जगदलपुर से है, जहां संजय गांधी वार्ड में 40 परिवार ऐसे हैं जो सालों से बेघर हैं। सरकार की ओर से PM आवास दिए जाने की घोषणा के बाद इन परिवारों को छत मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन आरोप है कि स्थानीय पार्षद की ओर से 25-25 हजार रुपए लेने के बाद भी अब तक इन परिवारों को मकान नहीं मिला। स्थानीय पार्षद कोमल सेना पर आरोप है कि उसने अपने वार्ड के 40 परिवारों को PM आवास दिलाने के नाम पर 25 हजार
प्रति परिवार से पैसे लिए, लेकिन जब लंबे वक्त तक उन परिवारों को मकान नहीं मिला तो वो पैसे वापस करने की मांग करने लगे। विवाद बढ़ने पर एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने आरोपी पार्षद को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, बाद में उसे बेल भी मिल गई, लेकिन पीड़ितों को रकम नहीं मिली है, बता दें कि, और ना ही मकान मिल पाया। पीड़ितों का कहना है कि अब उन्हें धमकी भी मिल रही है और वो आज भी खुले आसमान के नीचे जीवन गुजार रहे हैं। हम कितना महीने से भटक रहे, हमारे पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग कलेक्टर महोदय के पास जा रहे हो और कल आश्वासन दे रहे कि मिलेगा मिलेगा। हमारे घर का इतना परिस्थिति खराब है, लोग आपा पानी तूफान आता है घर के अंदर घुसते हैं, लेकिन हम लोग घर से बाहर चले जाते हैं क्योंकि कभी भी टूट के गिरेगा हमारे ऊपर। अभी तक तो हम लोग का कुछ नहीं हुआ है सर। जिस जगह में हम खड़े थे उसी जगह में, फिर भी ज्यादा बदतर हो गए, उससे ज्यादा। हमारे घर में न लाइट है, न पानी नहीं है, बच्चे को पढ़ने में भी दिक्कत होता है। जैसे कि पूर्व में संजय गांधी वार्ड के जो निवासी हैं उनके द्वारा जो है लिखित आवेदन थाना कोतवाली में, थाना बोधघाट में दिया गया था, जिस पर 420 आईपीसी के तहत मामले की जो आरोपियां हैं कोमल सिन्हा, उनके विरुद्ध में दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। मामले में आरोपिया कोमल सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया था और मामले में जो है साक्ष्य संकलन और अनुसंधान के पश्चात जो है चालानी कार्यवाही कर जो है मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और अभी यह मामला जो है माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।